हरिओम। आज योगाभ्यास के इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे शशांक आसन के विषय। शशांक का अर्थ होता है चंद्रमा। चंद्रमा का स्वभाव शांत शीतलता प्रदान करने वाला होता है। और शशक का अर्थ होता है खरगोश भी, वो शशक होता है। ये शशांक है, शशांक आसन यानी चंद्रमा जैसी शांत स्थिति में की जाने वाला आसन। और शशक खरगोश भी उसी मुद्रा में बैठता है, इसलिए उसको शशकासन भी कह सकते हैं। और शशांकासन, यहाँ शशांकासन ही प्रयुक्त किया जा रहा है। इस आसन को करने से पहले वज्रासन में बैठ जाएं। वज्रासन में बैठकर दोनों हाथों की हथेलियों को घुटनों के ऊपर रखें, सीधा रखें, गर्दन सीधी रखें, कमर सीधी रहे। इसके पश्चात दोनों हाथों को बगल से फैलाते हुए दोनों साइड में धीरे धीरे ऊपर ले जाएं। अब हमें इसमें जब झुकना है तो हम अपने नितंब के ऊपर भाग से झुकेंगे। पीठ से अपने को पीठ से शरीर को तोड़ना नहीं है, झुकना नहीं है। हाथ जब सीधे रहेंगे और धीरे धीरे जाएंगे, गर्दन, सिर और दोनों भुजाएं और सीधे हाथ एक समान रखते हुए समानांतर स्थिति में ऐसे जाएंगे। धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए जाएं। फर्श पर दोनों हथेलियों को रख लें, सिर को माथा फर्श पर लगाएं, दोनों कोहनियों को फर्श पर रखें। इस प्रकार से कुछ समय तक इस स्थिति में रहें। अभ्यास करें 10 सेकंड तक। धीरे धीरे एक साथ सिर को, गर्दन को ऊपर उठाते हुए हाथों को ऊपर ले लाना है उसी के समान, और आराम से हाथों को बगल में ले आना है और दोनों हाथों को श्वास छोड़ते हुए घुटनों पर रखना है। यानी शशांकासन की पूर्ण स्थिति में जब फर्श पर दोनों हाथ जाएंगे तो हम श्वास को लेते हुए, श्वास को छोड़ते हुए हम फर्श पर अपने हाथों को ले जाएंगे और सिर को फर्श पर रख लेंगे। लेकिन जब वापस आएंगे तो धीरे धीरे श्वास भरते हुए हम वापस स्थिति में आएंगे और श्वास को छोड़ते हुए हम हाथों को घुटनों पर रख लेंगे। इसको एक बार वो पुनः देखते हैं। हाथों को ऊपर लाए, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे जाएं। इस स्थिति में श्वास को कुछ क्षण रोक सकते हैं, 10-15 सेकंड, 20 सेकंड। प्रारंभ में 5-10 सेकंड ही रोकें, फिर धीरे धीरे श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को और सिर को सीधे रखते हुए लाएं और बगल में हाथों को लाएं। श्वास छोड़ते हुए घुटनों पर हाथों को रख लें। इसमें श्वास का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। श्वास को छोड़ते हुए नीचे जाना है, वापस आते हुए श्वास को लेना है, यानी ब्रीथ इन करना है, इनहेल करना है। और जब आ जाए तो दोनों हाथों को नीचे लाते हुए श्वास को छोड़ते हुए इस पर रख लेना है, घुटनों पर। इस प्रकार ये शशांकासन की पूर्ण स्थिति हुई। इसके लाभ भी बताएंगे। इससे पहले इसकी जो एक और तरीका है, ये तो मेन है। इसके अलावा हम एक दूसरा तरीका यह भी है कि दोनों हाथों को हम पीछे ले जाएं और इंटरलॉक फिंगर्स को इंटरलॉक कर लें। इस प्रकार से फंसा लें और कमर को सीधी रखें और धीरे धीरे हम श्वास को छोड़ते हुए फर्श पर सिर को ले जाएं और हाथ को हम ऊपर यथासंभव उठा लें। अब श्वास को धीरे धीरे भरते हुए दोनों इंटरलॉक्ड फिंगर्स को कमर पर रख लें। श्वास भरते हुए हम ऊपर आएंगे और अब धीरे से श्वास को छोड़ दें और अपने हाथों को घुटनों पर लें। सामान्य रूप से श्वास को लें और छोड़ें। श्वास को 2-3 बार इनहेल करना है और एक्सहेल करना है। जब नॉर्मल हो जाए तब कोई दूसरा आसन करना है वो कर सकते हैं। इस आसन को वो लोग ना करें
जो हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित हो और जिनको सामान्य रूप से चक्कर आते हो, उठने बैठने में चक्कर की समस्या आती हो, उस चक्कर की समस्या वाले इस आसन को न करें। साथ ही कोई विशेष बहुत कोई पेट में या कहीं ज़्यादा दर्द वाली समस्या हो या कोई लेटेस्ट सर्जिकल ऑपरेशन वगैरह हुआ हो उधर में पेट में, तो वो ना करें। किसी प्रकार की चोट की स्थिति में ना करें, स्लिप डिस्क की स्थिति में भी ना करें। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखें। अब इसके जो लाभ हैं उनके बारे में जानें, इससे हमें क्या क्या लाभ हो सकते हैं। पीठ दर्द में यह आसन बहुत लाभकारी है, क्योंकि मेरुदंड से जो तंत्रिकाएं निकलती हैं, तंत्रिकाएं जो आती हैं और चक्रिकाएं होती हैं, तो कभी कभी वो चक्रिकाएं इन उभरती हुई कशेरुकाओं और तंत्रिकाओं को दबा भी देती हैं। जब ये आसन करते हैं तो इससे जो दबाव है चक्रिकाओं पर पड़ता है और वो लूज हो जाती हैं। इसलिए जो तनाव है या कड़ापन है पीठ में या कुछ इस प्रकार से, तो वो सब रिमूव हो जाते हैं इसके नियमित अभ्यास से। इसके अतिरिक्त जो सोड़ी क्षेत्र है, थाई है, उधर का निचला पार्ट है और पेल्विक रीजन पार्ट्स हैं, तो इन सब पे इसका अनुकूल प्रभाव पड़ता है। ये सभी थाइज को, लोअर पार्ट्स को, ये इनको सशक्त करते हैं, मजबूत करते हैं और मोटापा, कोई अनावश्यक जो पेट का बढ़ना है वो उनको भी यह रोकता है। और चूंकि पाचन तंत्र पर इस पर थोड़ा सा दबाव पड़ता है यहाँ पर, तो यहाँ इससे कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी इससे दूर होती है, कब्ज की समस्या कम होती जाती है यदि हम इसका रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं। इसके साथ साथ एक विशेष बात यह भी है कि क्योंकि यह आसन बिल्कुल शांत स्थिति वाला है, आराम दिलाने वाला आसन है, इसे कभी हम बालासन भी कह देते हैं, चाइल्ड पोज भी कह देते हैं, कि बच्चे अधिकांश से जब इसी स्थिति में खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, तो ऐसे लेट जाते हैं, प्रसन्न की स्थिति, प्रसन्न होने की अवस्था में। तो यदि इस आसन के साथ जब हम इस शशांकासन की पूर्ण अवस्था में पहुंच जाएं और फिर हम उज्जाई प्राणायाम करें। उज्जाई प्राणायाम आगे बताया जाएगा, लेकिन बता दें कि जब पद्मासन में बैठकर हम और दोनों हाथों को घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में रख लेते हैं और उसके पश्चात हम गले, ये अपनी ठोड़ी है, ठोड़ी का दबाव गले पर हल्का सा लगा लेते हैं और श्वास को हम नासिका से श्वास लेंगे, लेकिन वो खर्राटेदार आवाज होगी, ऐसा लगेगा जैसे श्वास को खींच रहे हैं, गले से खींच रहे हैं। तो इस प्रकार से जो श्वास खींचेंगे और फिर खींचने के बाद जालंधर बंद लगा लेंगे और यथासंभव अपने श्वास को रोककर फिर कुछ समय रोकेंगे और फिर जालंधर बंद खोलकर जालन बंद भी लगा लें, मूल बंद भी लगा लें, उद्यान बंद भी लगा लें। ये सब बंद जो बताए गए हैं, ये सब बंदों को उसी समय लगाया जाता है और लगाकर कुछ समय उस अवस्था में ठहर कर श्वास को रोककर कुंभक करके यथासंभव फिर जब श्वास को छोड़ते हैं तो सारे बंदों को छोड़ते हुए और गले के दबाव को हम कम नहीं करेंगे, गले के दबाव को हम बनाएंगे, लेकिन थोड़ी को यहाँ से गले पर यहाँ न रख के ऊपर रखेंगे, हल्का सा प्रेशर सा रहेगा और खर्राटे की आवाज हम इस प्रकार से हम श्वास को ब्रीद आउट कर देंगे। तो यह उज्जाई प्राणायाम की स्थिति है। तो जब हम
शशांकासन और उज्जयी प्राणायाम करेंगे एक साथ, तो हमें उसका लाभ मिलेगा। विशेष रूप से जिनका मन अशांत रहता है, जिनको क्रोध आता है, गुस्सा आ जाती है नॉर्मली, तो ऐसे लोगों की तंत्रिकाओं को शांत करता है। जो इंसाइटेड हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं किन्हीं बातों पर, तो ऐसे लोगों का भी नियमित अभ्यास कराया जाए तो उनको इससे बहुत लाभ मिलेगा। इसलिए इस आसन को, शशांकासन को, विद्यार्थियों को, युवाओं को, युवतियों को अवश्य करना चाहिए, जिससे कि उनके मन पर जो चंचलता का प्रभाव है तो वो कम होगा और मन भी शांत स्थिति में आने लगेगा। इस आसन को करते समय हमें समय के कितना करना चाहिए ये बात भी राह उठती है। इसको शशांकासन की पूर्ण स्थिति 10 सेकंड से लेकर, प्रारंभ में 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड करते जाएं, उसको 1 मिनट तक अभ्यास कर सकते हैं। बहुत अच्छा अभ्यास हो जाए तो 2 मिनट तक इसको आप करें। 2 मिनट के अभ्यास में इसका बहुत लाभ मिलेगा। आज की इस योगाभ्यास के इस कार्यक्रम में इतना ही।